पार्टी वाले छात्र छात्र नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के पैरावास गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ देखिए जो हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के डॉक्टर मनीष राव जो है हमारे साथ मौजूद है। और आज अभी इन्होंने बिजली का जो बिल है उनको जलाया है, तो इनसे पूछते हैं सर बिजली के बिल क्या नौबत आई भी बिजली के बिल जलाने पड़ेगा। और काफी लोगों ने नारे भी किए हैं, सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कार्य। देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन लेके जनता के बीच में जा रही है, गांव-गांव जा रही है। उसी प्रक्रिया में आज हम बैरावास गांव में पहुंचे हैं और गांव के लोगों के जो अंदर महंगी बिजली को लेके और लंबे लंबे कटों को लेके रोष है, शिकायत है। उसी को देखते हुए लोग चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर पड़ोसी राज्य के अंदर फ्री बिजली मिलती है, 200 यूनिट दिल्ली में मिलती है, 300 यूनिट पंजाब में मिलती है, तो हरियाणा में भी दी जा सकती है, हरियाणा में भी ये मिलनी चाहिए। तो ये महंगे बिलों का विरोध दर्ज करने के लिए सभी ने अपने बिलों को जला के और आग के हवाले किया है और सरकार को ये दिखाया है कि अब हरियाणा की जनता भी जीरो बिल चाहती है। सबसे ये आपने जैसे बिजली की बात करी है, बिजली के साथ साथ ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो अब तक जनता को नहीं मिली है। जैसे आपने देखा होगा कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई, और आज जैसे बात करें भी गैस सिलेंडर की बात करें वो भी 1000 से ऊपर हो गया है। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि भी हम 500 से नीचे लेके आएंगे, और कई बातें ऐसी हैं जो समाज में लगातार बढ़ती चली जा रही है और आम जनता इससे परेशान है। चाहे वो रोडों की बात कर लो, बिजली की आपने बताई, और मूलभूत सुविधाएं काफी है जो जनता को नहीं मिल पा रही है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। काफी जनता परेशान दिख रही है। देखिए, जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने की थी और जिस तरह के वादे करके वो सरकार में आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कमर तोड़ी है, विशेष तौर पे गरीब तबके की, आम आदमी की जो कमर तोड़ी है, ऐसी कमर पहले किसी भी पार्टी ने नहीं तोड़ी होगी। इतनी महंगाई आज कोई भी परिवार जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति भी बाजार से सामान खरीद के घर नहीं चला सकता। इतनी महंगाई बाजार के अंदर आज है। जो सिलेंडर कभी 500-600 रुपए होता था वो आज 1150 है। 1150 जो सब्सिडी सरकार बताती थी कि सब्सिडी दी जाती है, वो सरकार ने सब्सिडी भी बंद कर दी, खाते में देने की जो बात करती थी। तो ये पार्टी जनता को लूटने का काम करती है और जनता हर चीज के अंदर टैक्स अदा करती है। उस पैसे को इकट्ठा करके ये लोग आपस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबियों में बांटते हैं, अपने कॉरपोरेट साथियों में बांटते हैं। चाहे तो उस पैसे को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जनता के लिए खर्च करते हैं वापस, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इस पार्टी ने जब से सत्ता में आए, पता नहीं किस समय की भूख ये मिटा रहे हैं और पूरे के पूरे पैसे को अपने करीबियों में, अपने मित्रों में बांटने का काम कर रहे हैं। तो एक जैसे एक बहुत अहम मुद्दा जैसे चल रहा है हरियाणा में, आपने बात देखी होगी नूह में जिस तरह से दंगे हुए थे, और उसके बाद जो है काफी सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर भी, सरकार के प्रशासन पे भी काफी सवाल खड़े होते हैं कि भाई कैसे अधिकारी जो है छुट्टी लेकर के चले जाते हैं। और
कई जगह हमने देखा कि विपक्षी भी लगातार उनपे अपने तरीके से हमले कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो है कहीं ना कहीं बैठ पीछे दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है सर। देखिए, सीधी सी बात है, जिस तरह की हिंसा नूह में देखी गई है और जो घटा है उसके पीछे अगर आप देखेंगे कि उसी दिन जिस दिन ये घटना घटती है उस दिन 100 से अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो वीआईपी ड्यूटी में मुख्यमंत्री जी के साथ दूसरे जिले में पोस्ट कर दिए गए। और ऐसी घटना जिस समय घटी उस समय जिले के जो कप्तान हैं, जो एसपी हैं, वो छुट्टी पे होते हैं। आप समझते हैं कि सीआईडी इनपुट होने के बावजूद आप कैसे 100 पुलिस कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बल्कि दूसरी जगह से बुलाना चाहिए। और किस तरह से कप्तान साहब उस समय छुट्टी पे रह सकते हैं। ऐसे वक्त पे कोई अगर छुट्टी पे गया भी होता है तो उसको वापस बुला लिया जाता है। तो ये सब जब 3 दिन पहले से सीआईडी की इनपुट थी कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है, तो किस लिए उन्होंने ये सब डील बरती? क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह का माहौल हरियाणा के अंदर बने। जिस तरह आज पूरा मणिपुर जल रहा है, आप देख रहे होंगे, उसी तरह हरियाणा के अंदर भी जिस तरह की घटना घटी और उसके बाद किस तरह के बयान मुख्यमंत्री जी देते हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा पुलिस जो है हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान राजनीति के अंदर नहीं चलता। आप शपथ लेते हो जब आप मंत्री बनते हो, विधायक बनते हो, कि यहाँ की जनता की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको सुरक्षा दूंगा। और अब आप जाके कहते हो कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये कुछ नहीं, एक सोची समझी साजिश है। ये जो भोले भाले लोग हैं जो धर्म के नाम पे एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं, ये सब भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरह की घटनाएं कराती है। आज सत्यपाल मलिक जी ने बड़े बड़े सवाल सरकार के ऊपर खड़े किए हुए हैं कि जिस तरह से जब वो गवर्नर थे और उस समय में जो मोदी जी के समय में हुआ, उसके लेके इतने बड़े बड़े सवाल उन्होंने छोड़े हुए हैं। आज तक कोई जवाब दिया गया है क्या? ये सरकार जवाब भी नहीं देगी। और इस तरह से ये चुनाव, अब इन्हें मालूम है कि इनकी छवि जो है वो खत्म हो चुकी है। जवाब ही नहीं है। आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछोगे कि भाई आपने क्या किया है पिछले 9 साल में, तो उनके पास एक भी चीज नहीं है बताने के लिए। लेकिन जनता के बीच में आके जनसंवाद का नाटक करके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, उसमें एक व्यक्ति अगर कोई बैठा था यहाँ का तो उसके इर्द गिर्द 4 पुलिस वाले साथी, 4 प्रशासन के लोग बैठे थे। अगर उसने कहीं सवाल पूछने का मन बना लिया तो उसे चारों तरफ से खींच के नीचे बिठा दिया जाता था। इस तरह से सुनियोजित कार्यक्रम करके, एक अपनी पिक्चर बना के, अपनी पीआर एक्टिविटी करके मुख्यमंत्री जी अपनी छवि सुधारने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जनता भूल जाएगी और उनकी पिक्चर देख के उन्हें दोबारा वोट दे देगी। लेकिन जनता जो रोज भुगत रही है, इनके राज में जो परेशानी देख रही है, जो समस्याएं झेल रही है, उसको देख के वोट देने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि जिस तरह से 2014 में उम्मीद जताई थी और लोगों ने झोली भर के वोट दिए थे, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी उतनी तेजी से होगा और उसी तरह से इसको नकारा जाएगा। मनीष जी, जैसे बात करें, जैसे दो जो नेता है लगातार 45 साल से राज कर रहे हैं और अभी लोगों ने कहा है कि भाई अब की बार हमें बदलाव चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपने भी वो किया है इशारा कि भी बदलाव होना चाहिए और जनता ने भी कहा है कि हम 100% बदलाव करेंगे। तो क्या मानते हैं भाई आने वाले टाइम में आप पूर्ण रूप से जो है महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष है, तो कहीं और से भी आपको कमान संभालने को ले? देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो बन के तैयार हो रहा है। इस समय संगठन पे काम चल रहा है और जिस तरह की सरकार दिल्ली में चलाई है और जिस तरह से पंजाब में आज काम हो रहे हैं, ये पूरे देश में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि जो गंदी राजनीति अब तक चलती आई है, 55 वर्ष हो गए हरियाणा को बने हुए, जो उस तरह की राजनीति अब तक होती आ रही है, अब उसको खत्म होना चाहिए और काम की राजनीति, ईमानदार राजनीति हरियाणा में भी आनी चाहिए। देश के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, जितनी भी और पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों से लोगों ने एक एक बार आजमा के देखा हुआ है। लेकिन काम के मामले में जो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 11 साल के
छोटे से राजनीतिक सफर में करके दिखाया है। तो एकमात्र विकल्प जनता के पास है और वो हाथों हाथ ले रहे हैं और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी यहाँ पर बैरावास गांव के लोग हैं, उनसे मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ। भाई साहब आप बता रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? आप बताइए क्या समस्या है आपके बता रहा गाँव? था, मेरी नहीं समस्या, अच्छा, हमारे गांव वालों गाँव की की, समस्या बताइए। कि जो बहुत ही ज्यादा गरीब बंदे हैं उनके राशन कार्ड कट गए। अच्छा। कहते हैं आपके 1 लाख से ऊपर इनकम है, उनके पास कमाने को साधन है, लाख रुपए कहाँ से लाएंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो हालिया विधायक और पूर्व विधायक, इनमें से कोई आता है सुनने के लिए आपके गांव की कोई बात? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता ना, मैं तो यहाँ आया था, आज पता लगा मेरे को। अच्छा, आज पता लगा है। हाँ, मैं तो पंजाब में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता मैं। यहाँ नहीं रहते आप। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो क्या बोलूं भाई, समस्या सारी है समस्या जी भाई। लोग चटनी रोटी खाए गुजारा कर लिया, वो अभी महंगी है रही वो भी महंगा है। लहसुन भी 80 रुपया पाइयो मिले से, दाल 150 रुपया की मिले से, ये खा ले बाद में टमाटर 300 रुपया है रे। तो आपकी बार बदलाव करना चाहिए। भाई करना चाहिए, बिल्कुल हम तो यह का बिल्कुल करना चाहिए। सर जैसे पंजाब में बदलाव है ना, हरियाणा में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं पंजाबी रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हम तो जिन्हों कहना चाहे, जमींदार आदमी से कुओं खोद लियो या ट्यूबवेल लगा ली तो भाई जो 10 लाख का नीचा हो से मैं भाई साहब एक मिनट, मैंने 12 का कनेक्शन लिया था, 73,000 रुपए जीएसटी लग रही थी उसके ऊपर। जमींदार को जीएसटी नहीं होनी चाहिए। 73,000 रुपए जीएसटी का लग रहे थे उस पर। 2.5 लाख का एस्टिमेट था, जिसमें 73,000 जीएसटी लग रही थी। किसानों से भी नहीं छोड़ रहे। बताओ किसान क्या करेंगे? भाई साहब क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, हम तो जो पंजाब में तो दिल्ली के अंदर जो माहौल है वो हमारे हरियाणा के अंदर हो। जब हम जैसे इसमें हरियाणा के अंदर वो रहेंगे सुरक्षित। तो दिल्ली और पंजाब में बता रहे हैं कि बिजली का बिल माफ कर दिया, तो हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है जी, हरियाणा के अंदर तो सुनवाई नहीं है सर, सुनवाई नहीं है कि किसी चीज के को लेके जाते हैं तो किसी चीज की मतलब कि वो नहीं है सुनवाई। आज आना तड़के आना, परसों फार्म फाइल देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं है हमारे पास। तो ऐसे मतलब कि हमें ऐसा यहाँ नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए आप बताइए सर, क्या कहना चाहोगे? आपके गांव की जो समस्या है और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को भी पजोख लिया, बीजेपी को भी पजोख लिया। हमारे यहाँ करके झूठे आश्वासन देते हैं, काम कुछ होता नहीं है और अपना मौका निकाल करके साइड में खड़े हो जाते हैं। बाद में कोई किसी को पहचान नहीं करते। इलेक्शन के टाइम में पहचान होती है, भाई हाँ ये है, और उसके बाद में पहचान नहीं करते हैं। काम के लिए जाते हैं तो नकार जाते हैं, अगर ये काम यहाँ नहीं होगा वहाँ जाओ। तो इन सरकारों से असंतुष्ट हैं, सरकार में बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनीष जी, सभी लोगों ने कहा है कि भाई हमें बदलाव चाहिए, और आप एक युवा चेहरा है, इनके बीच में आए हैं और लगातार डोर टू डोर कर भी रहे हैं, गांव में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या है कि भाई ये कहते हैं कि भाई हमें जो दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे काम नहीं हो रहे, लेकिन जो कर्मचारी हैं सर वो लगातार धरने पे बैठे हैं, और जो सरकार है वो भी अपनी हठ धर्मिता पर उतरी हुई है, लेकिन वो उनकी मांगे नहीं मान रही है। तो उन पे भी क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इस समय जो सरकार है वो अहंकारी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का राजस्व का इस हड़ताल के चलते इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अगर उन लोगों को 10 साल तक भी वो उनकी मांग के अनुसार तनख्वाह देते तो भी इतना नुकसान नहीं होता राजस्व को। जायज मांग सभी क्लर्क साथी जो हैं वो रख के बैठे हुए हैं। उन्होंने इतने दिन से किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं आई उनकी तरफ से। 35,400 जो कि 19,900 मिलता है उनको, उसकी जगह 35,400। और जिस समय में स्टार्टिंग में आज से लगभग 30 साल पहले जो दूसरे उनके सहयोगी साथी थे, कर्मचारी थे, उनका जो समय समय पे बढ़ोतरी हुई वो आज 35,400 ले रहे हैं, लेकिन इनको वहीं रखा गया। तो सीईटी वाले छात्र छात्राएं भी वो भी काफी हताश निराश दिख रहे हैं। सीईटी परीक्षा सरकार लेके आई थी कि सहूलियत दी जाएगी, इससे आसानी होगी भर्तियां करने में। 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने सीईटी परीक्षा दी, 3.5 लाख ने उसको पास कर लिया। उसके बाद सरकार नए नए नियम लेके आ गई कि 4 गुना अभ्यर्थियों को ही मेन परीक्षा में बुलाएंगे। उसके अलावा कहती है कि हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, इसमें बेटियों को भी सम्मिलित करेंगे। यानी कि जो चेस्ट मेजरमेंट टेस्ट अब तक लड़कों तक सीमित था, अब ये बेटियों के साथ भी करना चाहते हैं। कुछ नहीं, आज अभी एक मेन परीक्षा हुई है जिसमें आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जाके डबल बेंच में उसको परीक्षा को अनुमति ली सरकार ने और परीक्षा कराई। और उस परीक्षा के अंदर जो 2 एग्जाम थे, जो एक कल का एग्जाम और आज का एग्जाम, उन दोनों के अंदर लगभग 42 क्वेश्चन जो सेम पूछे गए।
यानी कि सरकार चाहती है कि अपने करीबियों को ये बता के और सिलेक्शन करवाया जाए और उनको भर्ती किया जा सके और बाद में उनको वोट में तब्दील किया जा सके। तो कुछ नहीं, ये सरकार अब मनमाने तरीके से भर्तियां करना चाहती है, अपने करीबियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ जो है डॉक्टर मनीष राव, आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने आज बैरावास गांव में जो है बिजली के बिलों को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया है और बिजली के जो पुराने बिल है उनको जलाया भी है, विरोध भी जताया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो आप क्या सोचते हैं, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।